Good morning dear modern champs, how are you all? I hope you all are fine. स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल आपकी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 का बुक वर्क करवाया हुआ था। बहुत से बच्चों ने फिल करके दिया हुआ है और बहुत से बच्चों का अभी बाकी है, तो प्लीज़ आप उसे फिल कर लीजिएगा। और आज हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ह्यूमन बॉडी द टिथ, चैप्टर 2। पहले आप इतना अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद में आपने की टर्म्स किया होगा, एक फिगर बनाया होगा। नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप सबसे पहले लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। इतना लिखने के बाद में आप क्वेश्चन 1 डाल करके लिखेंगे डिफाइन परमानेंट टिथ। परमानेंट टिथ क्या होते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए आपका आंसर आपको पेज नंबर 25 पे मिल जाएगा। सो ओपन पेज नंबर 25 of your science book. Here is given summary to you. आप अपनी बुक में एकदम लास्ट में देखेंगे, आपको समरी दिखेगी। वहाँ समरी का सेकेंड पॉइंट जो है बच्चों, वो है आपका आंसर 2। ठीक है, आंसर 2 क्या है? There are 28 permanent teeth in all. Wisdom teeth usually grow in the back of mouth. They complete 32 टिथ्स इन एडल्ट्स। ये आपका आंसर 1 है। ओके, आंसर 1 कहाँ है आपका? ये समरी में पॉइंट नंबर 2 जो है, ये आपका आंसर नंबर 1 है। परमानेंट टिथ जो होते हैं वो 28 टिथ्स होते हैं और उसके बाद में जो हैं वो 4 टिथ्स बाद में निकल के आते हैं, जिन्हें हम विजडम टिथ्स कहते हैं। और ये कंप्लीट 32 टिथ्स बन जाते हैं हमारी बॉडी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है व्हाट इज़ पल्प इन टिथ। व्हाट इज़ पल्प इन टिथ, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी फिर से बताने जा रही हूँ कि पल्प होता क्या है। सो कम ऑन पेज नंबर 22, हियर इज़ द आंसर फॉर यू। ये एक फिगर मैंने आपको बनाने के लिए दिया था ना, उसी के ठीक नीचे पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या है। डेंटाइन प्रोटेक्ट द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टिथ इज कॉल्ड द पल्प। मीन्स जो डेंटाइन के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है इनर पार्ट टिथ का, उसे हम बोलते हैं पल्प। तो ये रहा आपका आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंसीरियर्स। इंसीरियर्स का यूज़ आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए थोड़ा सा बच्चों आपको पहले ध्यान देना होगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंसीरियर्स, तो आप पहले क्वेश्चन से ही नोट करेंगे द यूज़ ऑफ इंसीरियर्स। इतना लिखने के बाद द यूज़ ऑफ इंसीरियर्स, इतना लिखने के बाद आप पेज नंबर 23 पर आएंगे और यहाँ आपको देखना है ये फिगर देख रहे हैं ना, उसी के ठीक सामने आपको देखना है आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड चॉपिंग फूड। ये आपका आंसर 3 है बच्चों। ये 3 आंसर्स आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा, बट आपको इनको ऐसे ही करना है। आइए एक बार इन 3 आंसर्स को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। डिफाइन परमानेंट टिथ। परमानेंट टिथ वो होते हैं बच्चों, जैसे टेम्प्रोरी टिथ जो होते हैं हमारे, उनके बाद में जो टिथ निकलते हैं वो 28 टिथ्स जो हैं हमारे परमानेंट टिथ होते हैं। व्हाट इज़ पल्प इन अ टूथ। पल्प जो होता है वो डेंटाइन के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाने वाला इनर पार्ट होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंसीरियर्स। इंसीरियर्स टिथ का यूज़ होता है फूड को कट करना और च्यू करने में हेल्प कराना। ठीक है, तो ये रहे आपके 3 क्वेश्चन आंसर्स। आपको इन 3 आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट 2 आंसर्स मैं आपको कल के वीडियो में दूंगी। आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।